सुबह भी जिप्सी आवे है घर है, शाम को भी जिप्सी आवे। किसकी जिप्सी आती है? पुलिस की। अच्छा। घर के पिया आवे जाबिर कहाने, माँ बाप परेशान है, बुढ़ापा में बुजुर्ग है बेचारा, वन के वो से टेंशन हो रही है और वह हो रहा मराऊ। और रही बात ई, अगर काई की बात करें लेयर लुक, थोड़ी सी बात करते ही नुकनी जिप्सी, कोई भी बोल पड़ो तो। अगर अताउल्ला जी के साथ में चले गए कोई भी आदमी, MIM पार्टी को वोटर बन रहा है, नुकनी ले नोटिस, ले नोटिस दे नोटिस, सुबह से शाम तोड़ी हु एक चौराहे पर खड़ी कर देंगे, एक घिसेड़ा में, एक कनवाड़ी में। अब निकल जाबिर कहाँ लू निकलेगो तू? घेराबंदी हो रही है। घेराबंदी हो रही है। जाबिर तो इन्ने ऊ बना दियो ऐसे समझ जैसे बेटी चोद कितने बड़ो ऊ होगो। हाँ, और कदी अताउल्ला घेर लिया अमरूका में, कदी वहाँ घेर लिया कोई और साथी डोल, जितना भी हमारी टीम का साथी है ना 10-12 सबन ने घेरना सोच रहा। 10 तारीख से पहले न सोच रहा कि ये सिकंजा में पेड़ दिया मेड़ दियो इन जैसे मेड़ा जाए। लेकिन मैं तो नु करूँ भाई, विकास इतनो करवायो, इतनो विकास करवायो, 2-2 जिप्सी दे रखी है। अगर वन से भी पार ना पड़े तो लोकल बलोरो मंगवा देगी। सड़क दिए फलानो डायरेक्टर है को पार्षद, 2 गाड़ी भेजो सड़क दिए, रैली जा रही हूँ वालू फोन कर देगी, काई कोटा वाला सु कह देगी सड़क दियर कर 2 जिप्सी भेज दे और हूं जानिए रैली में। तो या को विकास है ई। हमारे स्कूल जाके देख लियो, वहाँ में कीड़ा सिंडमिड़ा रहा है, शिक्षा मंत्री है, राज्य मंत्री है, और हमारा गांव का चौराहे से लेके धौले नांगल तोड़ी देख लियो। मैं युवान सु कह रहा हूँ हाथ जोड़ के भाई खुदा के वास्ते भाई MIM लाओ और कामा बचाओ, MIM पार्टी लाओ, कामा बचाओ। क्योंकि बात यह है, नासिर जुनैद मामले में मैंने असद साहब को 1 मरतबा फोन किया था। असद साहब, मैं नासिर जुनैद का भाई जाबिर बात कर रहा हूँ घाटी विकास। असदुद्दीन अवैसी साहब ने यह कहा था कि भाई मेरे लिए परमिशन नहीं मिल रहा, इन्होंने परमिशन कैंसिल करवा दिया। क्योंकि ना हमें कांग्रेस ने कुछ दिया, ना हमें भाजपा ने कुछ दिया। क्या दिया हमें? किसी ने कुछ नहीं दिया भाई, सब लॉलीपॉप दे रहे मुंह में, चूसते रहो हैं। हाँ, वहां गया कल परसों गहलोत जी, कहाँ निर्वस्त करके बरहाना करके एक लेडी को घुमाया, उसके पति ने उसको 10 लाख रुपए एक नौकरी दे के आ गए। नासिर जुनैद को जिंदा जला दिया गया, अभी तक मुलजिम अरेस्ट नहीं हुआ। बजाय मुलजिम के जाबिर के पास 7-7 केस लगा दिए गए, नोटिस भेज दे गए, अताउल्ला के पास केस लगा दिए गए, मुख्तार के पास केस लगा दिए गए, कामिल, वसीम अकरम सबके पास केस लगा दिए गए हैं। क्यों लगा रहे हो सबके पास केस? किसी का हक नहीं है चुनाव लड़ने का? लड़ेगा जिसने ऐलान कर रखा है। अगर किसी की माँ ने दूध पिलाया है संविधान को खत्म करने का, तो पहले संविधान को हटाएगा, उसके बाद में इन नेताओं को खत्म करेगा। संविधान जब तक रहेगा, जब तक इनका अधिकार है, चुनाव लड़ेंगे इंशाल्लाह। MIM लाओ और कामा बचाओ, MIM लाओ। तो इस बार क्या चाह रहे हो कामा विधानसभा, किस तरह के नेता चाहिए? हमें अताउल्ला जी चाहिए, सरपंच। अताउल्ला चाहिए? हाँ। क्यों चाहिए अताउल्ला जी हमारा गांव का अच्छा और हमारा भाई है। अच्छा। हाँ, इस वजह से उसने कोई विकास नहीं करा इधर। किसने नहीं कराया विकास? जायदर। अच्छा। हाँ, लोग तो कह रहे हैं कुछ ने बहुत विकास अरे कराया। कहाँ विकास, एक पानी भी नहीं है और धूड़ उड़ रही है रोड पे। हाँ। कहाँ विकास, रोड पूरा टूटा पड़ा, विकास नहीं है इधर। स्कूल बनवाए, कॉलेज स्कूल बनवाए, देख लो स्कूल को जाकर आप, कहाँ स्कूल बना। बाड़ा गंद आपके बारिश तगड़ी सो नू नहीं गिरेंगे स्कूल इतनी हालत खराब है। और का हालत खराब, पूरा गांव में जार देख लो कितनी रास्ता बना हुआ। तो आपने मंत्री जी से कहा नहीं कि मंत्री जी हमारे गांव विकास के बाट देख रहा? अरे पूरा गांव ही देख रहा, पूरा काम तहसील ही देख रही है। अच्छा। कितनी विकास, पूरी तहसील देख रही है? कितनी भी ना विकास तो देख लो अच्छा। आप भी, देख का आए हो कितनी गांव में पानी भी नहीं है। 1000 रुपये में टंकर गिर रहा है इधर। अच्छा। हाँ, पानी मोल पी रहे हैं? और का 1000 रुपये का टंकर गिर रहा है इधर हो दिन। अच्छा। बसीस आता घाटा बसीस से पानी। हाँ, अतुल्ला खान को चाह रहे हैं हमको। भाई देख, चुनना की बात ये है, मेरे पे ज्यादा तो बोलना और मैं हो पड़ो मरना की स्थिति में जिप्सी ने देखते नहीं। मेरे तो जान निकला हो रही कसम खुदा की। मेरा बाड़कन ने हूँ लोहसर में ना टिकन दे रहा, घाट में का माँ बापन ने ना टिकन दे रही, ई तानाशाही हुई पड़ी है कसकी उत्तर कोरिया किसी आगे समझ में, या तानाशाही सो हमने लग रो डर। और कल परसों अपन ने देखी हो एक वीडियो ज्योति कादर में, ज्योति ओल्ला में एक आदमी ने जली इस प्रधान से सवाल पूछो कि जी सवाल पूछूंगा तो ऐसा तो ना है कभी वो जेल में भिजवा दियो, ये नोटिस भिजवा दियो या केस लगवा दियोगा। तो ऐसा हो जी, विरोध तो हर बार होवे, लेकिन अब को सो विरोध ना देखो, कोई इतिहास में भी ना है। ये खानदान ही जड़ से खत्म कर दियो भाई, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। मैं तो जब भी परेशान हूँ, पतंग छाप और चुपचाप
वोट दे जाओ खींच के भाई। कुछ नए कैंडिडेट भी कांग्रेस के देखे जाए तो मुख्तियार भी टिकट की रेस में। अच्छा आप ऐसा जी कह रहे हो कि अताउल्लाह के मैं समर्थन करता जी। हूं, लेकिन अताउल्लाह तो कह रहा है जायदा कोई टिकट मिलेगा। ऐसो जी बात ही है, मुख्तियार भी हमारा परिवार है, अताउल्ला भी हमारा परिवार है, ठीक है जी। अब मुख्तियार जी को टिकट मिलता है, युवा नेता है, संघर्ष कर रहा है, उसको टिकट मिलता है तो बहुत बहुत धन्यवाद। और MIM को टिकट मिलता है तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि MIM का टिकट भी हमारे पास है, कांग्रेस का भी इंशाल्लाह हमारे पास है, और आपस में हम लड़ेंगे और इंशाल्लाह एक कामयाब होगा। नाम बता दीजिए। शमशाद जी। कैसे हैं शमशाद? बढ़िया जी। बढ़िया हैं। तो अभी क्या मन बनाया है इस बार? मन क्या है जी, या सुध परेशान हुए पड़ा जायदा सु जो यहाँ के फिलहाल मंत्री जी, सारी पब्लिक जनता ही परेशान है। इंशाल्लाह अब की बार MIM और हमारे यहाँ से गांव से ही अताउल्ला खान खड़ा जी, और तो कोई है ही क्या। अच्छा, तो इंशाल्लाह अब इसी को ही कामयाब करेंगे। पूरा मन बना लिया है? बिल्कुल, अच्छा, पूरी जनता ने कामाकिन मन बना लिया। अताउल्ला खान को इंशाल्लाह अब जीता कर भेजेंगे यहाँ से। और गांव का मशवरा चल रहा है, जो नासिर जुनैद मामले में नौकरी नहीं दी सरकार ने, 10 तारीख को कहाँ है मामूर, यहाँ भी बैठा था, आपने देखा था। 10 तारीख को ये परिवार जाएगा और मुख्यमंत्री के पास जाएगा और मिलेगा। अमरू का मुख्यमंत्री आएगा तो कहेंगे कि हमें नौकरी क्यों नहीं देते, हमें नौकरी क्यों नहीं देते। और दोनों परिवारों के 15-15 लाख रुपए अभी बकाया हैं इनके, इन परिवारों के क्यों नहीं दिए गए। वहाँ सरकारी नौकरी देखा गया, यहाँ सरकारी नौकरी क्यों नहीं दी है। ये सीधा सट भेदभाव किया जा रहा है। इसलिए कह रहा हूँ मैं, जब कांग्रेस हमें नहीं देती तो हम जितने भी परसेंट है खुल के MIM को वोट कर दो, पूरी राजस्थान में खींच के। यूसुफ है भाई। यूसुफ इसी गांव के रहने वाले हाँ हैं? जी, इसी गांव का। अच्छा, इसी गांव तो इस का। बार क्या चाह रहे हो कामा विधानसभा से? कामा विधानसभा से बदलाव चाह रहे हैं किस तरीके का बदलाव होना चाहिए? भाई। बदलाव होना चाहिए, जायदा हारनी चाहिए अच्छा, और कोई दूसरे कैंडिडेट जीते। क्यों और हारनी खास चाहिए जायदा? जायदा कुछ करी नहीं, नो हारनी चाहिए। जायदा ना बहुत विकास कराया जायदा ने, जायदा ना कुछ कॉलेज ना बनवाए, स्कूल बनवाए। ना कुछ भी ना बनवाए भाई, इन कुछ ना करवाने। अच्छा बस ये है कि तो वोट अवैसी का टिकट पे दे रहा हूँ। अच्छा, और अताउल्ला ओवैसी कर देगा? अब करेगा, अवैसी की ना करेगा, अवैसी करेगा। विश्वास है पूरा हाँ, आपको? पूरा विश्वास है हमें, पूरा विश्वास। अच्छा, तो मन बना लिया इस बार ओवैसी हाँ, के लिए? मन बना रखा है वैसी के लिए भाई। अच्छा, बस मन बना चलिए रखा। और लोग हैं, इनसे जानेंगे। जी, क्या नाम भाई साहब? आलम आलम जी। तो आलम, इस बार क्या होने वाला है कामा विधानसभा में? किस तरीके के नेता आपको चाहिए, किस तरीके के प्रत्याशी चाहिए? हमें ना पता जी, अवैसी वोट देंगे अवैसी टिकट पे अच्छा जी। ओवैसी? अवैसी टिकट पे देंगे अताउल्ला को, पसंद है जी सबको अच्छा, जी। तो ये मुख्तियार भी है मैदान में? मुख्तियार उख्तियार कोई नहीं है यहाँ, अताउल्ला को वोट पड़ेंगे अवैसी टिकट पे जी। अच्छा बिल्कुल पक्की बात है जी। अच्छा, कांग्रेस को वोट नहीं मिलेगी? ना ना ना, अच्छा, अवैसी टिकट वोट पड़ेंगे जी सारी। तो ओवैसी के लिए वोट देंगे या प्रत्याशी के लिए देंगे? अवैसी के लिए, अवैसी टिकट को अच्छा, टिकट के लिए देंगे जी, प्रत्याशी चाहे कोई भी हो जी, टिकट को वोट देंगे। अच्छा अच्छा, चलिए और भी लोग हैं जी। यहाँ मुख्तियार से भी मैदान में है, वो भी गांव-गांव जा रहा है, वो भी दावा कर रहा है। भाई मुख्तार सेव के लिए वोट ना यहाँ क्यों नहीं है? नहीं तो अताउल्ला की वोट है। वजह क्या है? वो तो कह रहा है कि लोग समर्थन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे कोई हैं। समर्थन ना है। अच्छा हैं? ना ना ना, कोई समर्थन ना हुआ कोई मुख्तार को। मुख्तार तो उसे ढोला, मुख्तार को कौन सा टिकट मिल रहा है? कांग्रेस का कोई टिकट ना है। टिकट जायदा को मिलेगा ना, तो जायदा का वोट ना दे रहा। अच्छा, ये है बात बस। तो आपके हिसाब से सीए को टिकट नहीं मिल रहा? ना ना मिल रहा। मंत्री जी जिंदाबाद, 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 मंत्री जी जिंदाबाद। मंत्री जी तो याद आ गई हमारी। लाला, जो दिल में रहा ने वो भूला ना जाओ। 5 साल में तो अब देखिए अधर्म तो न जीत से। भाई अब के और जिता दियो, जो तारीफ थोड़ी बहुत अकड़ बच रही है ना, वो और उतार दूंगी। हाँ भाई, कहाँ लुरवारा बेचारी, अब को और जितवा दिया है। या का बालक पड़ जाएगा, या का अरे या को घर बच जाएगा, जीत जाएगी तो 2 बार जिता दिया कि बालक न पड़ रहे हैं क्या? अब कितने एक बालक हो गए? अरे आपके और जिता दियो मुझे।
ऐसा हुआ था, कोर्ट की बहन की लड़ाई चल गई साहब, जहाँ ठनगेर में बन के समझ गो काई टाइम पे, और कोर्ट में भागो, बहन के जाट की ऊँट लिखोगी, ढंग सुने तो मेरी बात यार, जब बहन का कोर्ट वाकी ऊँट लिखोगी तो बहन को जाट आवे और लेर लुप टोटा को भागो हूं कोर्ट में, लेर लुप बाग पा जाए, भाई ऊँट नहीं आ गई तेरे बाग पे, वन भाई ही तेरी ऊँट ना है, अपने तू कहीं और ढूंढ ले, ही तेरी ऊँट ना है, फिर आ घूम घुमा के फिर होनी, वन भाई घर सू मेली ऊँटनी जन कितलू पड़ गो हेर, बस टोटे तेरे बाग में मानस रहे हमेश, वन की भाई ना है, फिर आवे फिर चलो जाए, फिर जब वन के ही टोटा ने नुक भाई सबर मार घर बैठ जाए, जाकी खोजा चीज, नुक भाई तू ढूंढा ना, हाँ ऊँटनी तू बोतो डोला बीज, असलाला ये जो डोल रहा ये तो बीज नहीं बोता डोल रहा, ये तो गादड़ा के पकाए भी है तो पकेना, सुन ले मेरी बात, ये गादड़ा के पकाए भी है तो पकाना, तू जानो गादड़ा के पकाए बन जाए। आप एक बात बताओ, आप छोटा सा पेट में भी होगा, पेट में कोई तुमसे नू कहता होगा, तब इतनी बड़ी रेलगाड़ी में बैठा होगा, वो विश्वास कर ले, वो बच्चा छोटा सा बच्चा साइकिल ना सीख रहो, जो पामन सुना चलो जा रहो, और वास्तव नू कहो हम तो हेलीकॉप्टर उड़वाएंगे तेरे पे, उड़ा ले को भाई नीचे से उठो जावे, जमीन में से मेंबरी से उठो जावे आदमी पे, सरपंची तक जाएगा रो पीट के, सरपंची पे सो आगे लो बढ़ेगो, 2-4 छोटे मोटा हारेगो, 2-4 जीतेगो, जब एमएलए तक पहुंचे आदमी। सीएम मुख्तार मैदान में वो भी यही बातें दावा कर रहा जनता से। यार देखो मेरी बात सुनो, मैं किसी की टिकट नहीं करता, सीएम मुख्तार मैदान में तो वो कांग्रेस का टिकट मांग रहा है, कांग्रेस पार्टी में बड़ी मेहनत कर रहा है तो अच्छी बात है भाई, उसकी क्वालिटी उस तरीके से मांग रहा है, मुझे उससे क्या परेशानी है। आपका मुकाबला किससे होगा? मेरा मुकाबला तो बीजेपी से होगा, कांग्रेस से तो हम वैसे निकाल देंगे, कांग्रेस से करते करते रात धोखा दे जिंदगी दे कांग्रेस की मेव कौम के लिए धोखा दे देकर जिंदगी बर्बाद तो कर दी हमारी। सन 47 के अब तक कांग्रेस के लिए तो बैंक बैलेंस रहे हमको कचरे के डब्बे में पटका कांग्रेस ने, हमारे लिए एक चीज तो गिनवा दे कोई, कौन सुन नेता गिनवाएगो कि मेव कौम के लिए, मुसलमान के लिए, अल्पसंख्यक के लिए कांग्रेस पार्टी ने क्या किया आज तक, क्या किया है ना, तो हम गिनवा दें चीजें, बाबरी मस्जिद गिनवा दें, गोपाल कांड सूदी गोली मार दी उनने कौन दे हिसाब वाद गिनवा दे, नसबंदी कौन दे वाद गिनवा दे, यूपी हत्याकांड कौन करे उनने गिनवा दे, और हजारों कांड हुए पर उनने गिनवा दे, तो ये एक मैटर तो है ना कांग्रेस को, एक से बढ़ गई एक है, जैसे आप भिले में कहे तारीख से तारीख लगाते जा रहे हो, तो वो चीज है वो तो चलती आ रही है। तो आपका मुकाबला अब रही बात यहाँ की, मेरी बात सुन ले तू, कम पे तो किंतु परंतु निकलती पड़ती आंगी, तुम कहाँ से मुद्दा लाऊं ढूंढ, हीन 3 जी के चुनाव होएगा मेरे भाई, हीन कांग्रेस बीजेपी और ओवैसी, अब चौवा में बेचारा मुख्तार ला टिकट है, चाहे कोई और लाए, हीन तो वही बलवान है जो कांग्रेस का टिकट लाएगा और ओवैसी का लाएगा और बीजेपी का लाएगा, उन 3 आदमी इनमें देखते हैं क्या होता है। त्रिकोणीय मुकाबला रहेगा, त्रिकोणीय तो इन्नू ना रह से कि हमारा जो समीकरण है ना वो कुछ अलग है, क्योंकि दलितों का और मोमडनों का जो सारा मामला बैठता है ना, वो कांग्रेस को बिल्कुल जीरो कर देता है, इतना जीरो कर देता है कि मेरे हिसाब से 15% या 20% वोट कांग्रेस का कैंडिडेट लेगा इंशाल्लाह ताला। अब चाहे जायदा पे टिकट रहे चाहे कहीं और पर, ये मेरा दावा नहीं है, ये पूरी जनता का दावा ना, तो आप इन सबसे पूछ लो और मेरे साथ आप गांव चल दो, मैं बाई ईमानदारी की बात करता हूँ, गलत बात मैं करता नहीं हूँ, हाँ हुल्ला मेरे पास आता नहीं है, मुर्दा पोस्टर भी मैंने अब तक ना लगाया, लेकिन घर घर में हाजिरी मेरी जरूर लगी पाएगी, आप अताउल्ला की हाजिरी घर घर में जरूर लगी पाएगी। कितने गाँव विधानसभा में? जितने भी गांव विधानसभा में है 260-61 के लगभग गांव हैं, जिनमें से मैं करीब 225 गांव का दौरा कर चुका हूं, अभी भी गांव बाकी, वो 6 महीने होगा, एक दिना में मैं 2 गांव का दौरा करता हूं ओनली, चाहे सारा समय मेरा वहीं बर्बाद हो जाए, पर जब तक मैं पूरी तरीका से जांच ना कर लूँ ना, जब तक मैं टहलू ना हूँ, जब तक रिंग पिस्टन ऑयल पानी क्रिंग टन वगैरह वगैरह कहीं कोई लीक लाक कहीं प्रॉब्लम रह जाए, जब तक मैं तो टहलू ना हुआ गाँव में, मैं तो 3 बार 4 जगह 5 जगह घर जा करके जिम्मेदार आदमियों से मिल करके पूरी बात रखता हूँ अपनी, और पूरी बात उनकी लेता हूँ। अच्छा, मेरा कोई पैसा नहीं हवाई फायर कर रहा हूँ। आपसे पहले भी आपने चुनाव लड़ा था? मैंने चुनाव, मेरा बाप दादा ने चुनाव लड़ते हारते जीते जिंदगी गई हमारी, हमको नया मामला थोड़ी है। ये कठोल पंचायत जहाँ बैठे हो आप, ये हमारी पुरानी पंचायत है, यह पंचायत से मेरा दादाजी से लेकर मेरे फादर से लेकर और अब तक हमने चुनाव लड़े। नहीं, विधानसभा की बात कर रहे हैं। तो विधानसभा का चुनाव कुछ सदमता से लड़ेगा वही लड़ेगा, पहली बार चुनाव ना लड़ सके हम। अचानक कैसे? वार्ड नंबर 36 को चुनाव है ना, जिला पार्षद को, वही 44-45 हजार वोटों का चुनाव है।
वो भी अपना आप में मायने रखता है। तो आप कम बात तो है नहीं। कैसे वहाँ मन बनाया? 15,016 वोट मेरी वहाँ निर्दलीय है, इंडिपेंडेंट। और जाहिदा ने घोटी गाड़ दी जब, पूरी ताकत लगा दी वहाँ, वक्त सरकार ने लगा दी। और मैंने सच बात ये है, ना तो मैंने कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ा हो और ना मैंने जाहिदा के खिलाफ लड़ा हो, मैंने सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ा था। समझे, मेयर और गहलोत की टक्कर हो हम बाद में। अब जाहिदा तो औकात कहा, जाहिदा तो बेचारी डोलेगी। गहलोत से मुकाबला था? बिल्कुल, गहलोत सरकार जब मशीन फटवाई मेरी ना, तो रिकॉर्ड उठा लो आप, 5,000 वोट नोट अब लगी मेरी। अब तुम बताओ 5,000 वोट तो एमएलए के चुनाव में हाथ से कैंडिडेट की, और मेरी नोट अब लग रही है इतनी। तो ये बताओ क्या हुआ है? इतने पागल आदमी है कि नोट वोट 5,000 लगा सकते? जब 100 वोटों से चुनाव हराया हूँ मैं, समझ की बात, 100 वोटों से जब हराया हूँ, जब 5,000 वोट नोटा बोल गई, 15,016 वोट ले गो मैं इंडिपेंडेंट। जायदा ने गांव ना छोड़ो, घर ना छोड़ो, एक भी जहां ना गई हो मेरे खिलाफ सपोर्ट करने के लिए, तब मैंने 15,016 वोट ली। और 15,016 वोट लेकर के 107 वोटों से डिफीट खवाया हूँ इन्होंने। सारी मशीन फटी पाई मेरी कलेक्ट्रेट में। अच्छा जी, लोग ये भी कह रहे हैं कि जायदा के राज में हम खुले डोल रहे हैं, सीना चौड़ा के डोल रहे हैं कायम है इलाके में, पुलिस नहीं रोकती है। मैं जायदा के राज की बात नहीं, मैं अशोक गहलोत के राज की बात करो पहले तो। जायदा का नाम मतलब मेरे सामने, मैं उसके नाम से मुझे क्या दिक्कत तो नहीं है, लेकिन वो पसंद नहीं करता उस चीज में फालतू की। हाँ, आप तो गहलोत की बात करो, सरकार की बात करो, कांग्रेस के बारे में कौन डोल रहे हो, कैसे डोल रहे हैं? कांग्रेस के राज में ऐसा सीना छोड़ता था कि जो थाना के जो हवालात थी ना, उसमें जैसी जाता था, मोटरसाइकिल कागज नहीं थे। जब वो रिकॉर्ड बोल रहा है, मैं अपने पास नहीं करा, जैसी जाने के बाद फिर जमानत होती थी। आप, मैं मोटरसाइकिल ले जा रहा हूँ, आप मेरे पीछे बैठ गए, मेरी बाइक में गलती से मैं मांग के लिया, कागज नहीं है, तो आपकी कोई नहीं सुनेगा कांग्रेस के राज में। आप सीधे जेसी जाओगे, और जेसी जाने के बाद में 8-10 दिन में, महीने में, 6 महीने में, 2 महीने में जमानत होगी। और जमानत होने के बाद में फिर अपने घर आओगे आप। कोई कहने वाला नहीं है कि भाई तुम इतना गलत क्यों कर रहे हो, तुम नाजायज आदमी को बंद क्यों कर रहे हो। चाहे मौलाना हो, आलिम हो, पढ़ा लिखा हो, सबका इलाज किया इन लोगों ने, सबका हुआ है। पहले ऐसा होता था कि कहीं कोई कागज नहीं, किसी सरपंच पंच पटेल कह देते थे कि साहब कागज, अरे थानेदार जी आ जाएंगे, कोई बात नहीं है, बात कर लेंगे। आप ज्यादा ना तो ऐसा करो, मोटरसाइकिल खड़ी कर लो भाई, आदमी को छोड़ दो। अब तो पहले आदमी बंद होंगे। कांग्रेस की मैं सरकार के नियम बता रहा हूँ आपको, अब पहले आदमी बंद होगा, चाहे दोषी हो चाहे निर्दोष हो, बाद में जांच होगी, पहले जेसी जाएगा आदमी, इसके राज। और ये कोई वैसा मेरी बनावटी बात नहीं है, ये बिल्कुल जीता और जागता सबूत है। आप अगर बनते हैं यहाँ से विधायक, तो आप बदल देंगे इसको? बदल देंगे। हमारे जमाना में माँ की मारेगी पुलिस थाना में बैठ के, बहुत बढ़िया। अजाब बात इस चीज की है कि आप राजस्थान के अंदर जाओ, चाहे दिल्ली जाओ, चाहे अदरवाइज दूसरी जगह जाओ, जो इन थानों का, बच्चों एक मिनट, जो हमारे मेवात के थानों का जो माहौल खराब है ना, वो माहौल आपको कहीं भी खराब नहीं मिलेगा। हर जगह का माहौल आपको ठीक मिलेगा, हर वो जगह आपको थोड़ी सहूलत मिलेगी। लेकिन मेवात के थाने जितने भी, हाँ, चाहे वो हरियाणा से संबंधित हो, चाहे वो कामा विधानसभा हो, चाहे नगर विधानसभा हो, चाहे अन्यथा वो कोई और हो, जो मेवात से सटे हुए थाने हैं, इन्हीं थानों में सबसे बड़ा घोटाला है। और इन्हीं थानों से जितने भी कच्चे काम क्रॉस होके आते हैं, इनकी चौकियों से, इनके थानों से आते हैं, और निर्दोष लोगों को इन्हीं थानों में बंद किया जाता है। और जो गौ किसी के नाम पर निर्दोष लोगों को, राजस्थान के लोगों को बाहर मारा जाता है, वो उनके लिए अगर सच में दोषी मानते हो तो राजस्थान पुलिस, ये मैं अताउल्ला खान बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, और पूछ लेना कोई अगर किसी को अच्छी तरह से, राजस्थान पुलिस, अगर राजस्थान पुलिस अपनी चौकियों पर, अपने नुक्कड़ों पर अपनी निगरानी को तेज रखे, तो हो सकता है कोई हरियाणा का आदमी यहाँ से गलत काम करके गौकसी वगैरह ये तस्करी ना कर पाए। और ये लोग वहाँ लूजिंग रखते हैं, वहाँ मंथली लेते हैं, तब गाय हरियाणा के पास होती हैं, और फिर निर्दोष लोग मारे जाते हैं। पुलिस की ढील मानते हैं? कैसे माने? अधर आसमान में हेलीकॉप्टर से गाय आ रही निकल कहीं से, जमीन पे की चल रही हो, तो किसकी ढील है? भगवान की ढील है? पुलिस की नाथ कौन की ढील है आप बता दो। आप पुलिस की तो ढील है, पुलिस कहाँ सो रही है? फिर अगर गाय गाड़ी हमने पकड़ के दे दी खुदा न खास्ते, तो पुलिस से बांध के मारूंगा मैं, अगर पुलिस आगे थूनिया और ध्यान रखी, फिर हमारा तरीका उसकरंग खेल हम। और मैंने करा भी ऐसा, मैंने नेकीराम चौधरी का टाइम पे कैंटीनर पकड़ा था, बड़ीएड के जंगलों में नेकीराम खाली करवा कर रहा है उसको, और कैंटीनर खाली को थाने में ला रहा फॉर्मेलिटी के लिए। आप ध्यान रखना, और ये मोनू मानेसर के लिए, सबके लिए पहुंचाना, मुझसे बड़ा गौ भक्त नहीं है कोई भी, ये ध्यान रखें आप। और मेवातियों से बड़ा कोई गौ भक्त नहीं है, ये मेवाती 100 गाय पालते हैं, इनसे अच्छा कोई गाय की रक्षा करने वाला शायद ही कोई देश के अंदर होगा, ये ध्यान रखना आप।
जब वो कैंटीनर से गाय पास करवा रहा था तो मुझे उस दौर में 2019 की बात है, उस दौर में ऐसा लग रहा था कि निर्दोष लोगों को नेकी राम चौधरी बंद कर करके मार रहा है पहाड़ी थाने में। तो मैंने कहा यार इसका इलाज क्या कर पाए, क्योंकि यहाँ तो गाय के नाम पर अगर सिफारिश में कोई चलोगो कोई नेता वो तो गयो तेल, वो आगे तो मुर्गी गई जान खत्म हो कि सिफारिश ना कर सके वो आदमी। सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपके लिए, हिम्मत ही नहीं है। आप निर्दोष हो और आपको दोषी बनाया जा रहा है गाय के नाम पे, तो मेरी हिम्मत नहीं, मैं सिफारिश कर दूंगा, किसी की हिम्मत नहीं भाई साहब। तो जब मैंने इनकी लोकेशन लगाई तो कैंटीनर को एक बडेड के जंगलों में खाली करके ला रहा था, फिर टूल बूथ से मैंने लीगल तरीके से इनकी वीडियोस फोटोज वगैरह लिए, जिसमें SHO की गाड़ी थी, SHO गाड़ी में बैठा था और उस कैंटीनर को लाया और थाने पे 2 घंटे बाद हम 2 लाख रुपए ले वो कैंटीनर को छोड़ दिया, जब्ती नहीं करा। समझ गए बात, ये हो गया गैर कानूनी। फिर मैंने IG साहब से भूपेंद्र सिंह साहब से मिल करके मैंने उसको सूचना दी, फिर उस थानेदार के शिकंजा कसना शुरू किया। फिर यहाँ के MLA राजनेताओं ने फिर उनका साथ दिया। साथ देने के बाद उल्टा मेरे खिलाफ ही किसी मामले में पुलिस की मदद की थी, उसी में मेरे खिलाफ नाजायज मुकदमा किया। यहीं के मेयू ने 1-2 ने मेरे खिलाफ गवाही दी। जो लोग ये चाहते हैं कि भाई कौम में भी गद्दार हैं, ऐसा नहीं कौम नहीं है, कुछ % ऐसे तत्व हैं जो हमारी कौम में गद्दार हो सकते हैं। उन्होंने मेरे खिलाफ बयान दिए, झूठे बयान देने के बाद मैं 22 दिन जेल काट गया। तो भाई मोनू मानेसर को संदेश दो, देश दुनिया के लिए संदेश दो, हम भी गाय के नाम पर नाजायज बंद हो चुके हैं, हम भी गाय के रक्षक हैं, हमसे बड़ा रक्षक शायद कोई नहीं हो पाएगा। अब रहा मसला, ये बात खत्म हो गया चैप्टर, अब चैप्टर पा जाओ। अब यहाँ पे बहुत कह रहा हो आप भाई फलाना कैंडिडेट घूम रहा है, ढेंका घूम रहा है, आम का घूम रहा है, ये थोड़े नौकरी हाई कमान पहुंच जाएगा आदमी। अब भाई हीन तो भैया आंधो घोड़े 3 तमाशा, अल्लाह रहम करे कहा बने जाने भाई। हीन तो भाई जहाँ पे 2 पैसे कहीं सुहागा ठीक ठाक लेवल लगा दे। अब भाई अपना पैसा दे लिया, अपनी बर्बादी आदमी कर रहा हो, नो प्रॉब्लम, हमें तो कोई प्रॉब्लम ना। तो मेरा कहना का मतलब ये है कि भाई यूं तो इनने बाबा जी को प्रसाद मान रखो आदमी ने, और कामा विधानसभा कोई बाबा जी को प्रसाद तो है ना, या सब बांट खा जाऊंगा। ही वोट ओवैसी के अलावा मेरे हिसाब से लोगों का मन देने का है नहीं, क्योंकि मोमडन समाज और दलित समाज ने ये तय कर लिया है, जहां तक बात है ये ओवैसी को वोट देंगे और यहाँ ये पुराने रीति रिवाज को खत्म करेंगे। अब की बार 100% मामला तो है ये। अब देखते हैं भाई, परवरदिगार जिसको देगा वो छप्पर फाड़ देगा। मेहनत बरकरार, जमीन स्तर से